यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हो हमारा चैनल वर्ल्ड एंड में ब्रोस। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ भाई लोग बेल आइकन ऑन करना ना भूलना। तो इस कहानी की शुरुआत में हमारा एमसी अपना इंट्रोडक्शन देता है। वह कहता है, मेरा नाम जियांग है। जब मैं पैदा हुआ तो मुझे हजारों बुरी आत्माओं ने अपना आशीर्वाद दिया और मुझे प्रोटेक्ट किया, लेकिन यह खुश होने वाली बात नहीं है। हेवन के ऑफिशियल ब्लेसिंग के सामने कुछ भी वर्जित नहीं है, परंतु बुरी आत्माओं को चोट पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि आशीर्वाद उन दुष्ट आत्माओं की मेंटल विल पावर होती है, लेकिन मानव जाति के लिए उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से अच्छी चीज नहीं है। ठीक उन लोगों की तरह जो गॉड ऑफ वेल्थ यानी कि धन के देवता की पूजा करते हैं। गॉड ऑफ वेल्थ का आशीर्वाद आपके धन को समृद्ध बनाने के लिए है और कोई भी गरीबों के गॉड की पूजा नहीं करता है, क्योंकि गरीबों के गॉड का आशीर्वाद आपको गरीब बनाता है, जो लोगों के लिए पेनफुल है। उन बुरी आत्माओं के आशीर्वाद का तो जिक्र ही मत कीजिए, जिसके कारण मैं मर ही गया था। यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी, जो लंबे समय तक मेरे साथ थे, इन आशीर्वाद के कारण मैंने उनको बचपन में ही खो दिया। इसलिए मैंने अपने जन्म के बाद से अपने माता पिता को नहीं देखा है और मैं अपने दादाजी के साथ ही रहता हूँ। मेरे जीवित रहने का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरे दादाजी हैं और मैंने कई बार यह सोचा है कि मैं जल्द ही मर जाऊं, क्योंकि बुरी आत्माओं के सो कॉल्ड ब्लेसिंग तथाकथित आशीर्वाद ने मुझे तब से देखने, छूने, स्वाद लेने और सूंघने में असमर्थ बना दिया है जब से मैं पैदा हुआ था। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। सुनने और बोलने में योग्य होने के अलावा मैंने अपनी सभी इंद्रियां खो दी हैं और यहाँ तक कि मैं एक पैर में महसूस करना भी खो चुका हूँ, जिससे जब मैं चलता हूँ तो मैं लंगड़ा हो जाता हूँ। गांव में कोई भी मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता और मेरे साथी मुझ पर हर समय हंसते हैं। अंधा, अपंग, मंदबुद्धि, वे मुझे यही कहते थे। तभी कुछ बच्चे उसके सर पर पत्थर मारकर उसे चढ़ाते हुए कहते हैं, यह अंधा बाहर से आया है, वह अंधे अपने होम टाउन वापस जा। और उसके बाजू में बैठा बच्चा बोलता है, मेरी माँ ने कहा कि वह एक अशुभ व्यक्ति है, वह ऐसा ही पैदा हुआ था और उसके माता पिता उसे अब और नहीं चाहते। फिर वो दोनों बच्चे इस दुष्ट आत्मा को मार डालो, इस दुष्ट आत्मा को मार डालो कहने लगते हैं। लेकिन जैसे ही जियांग का ब्लड जमीन पर गिरता है, उसमें से एक डेविल बाहर निकलते हुए कहने लगता है, मूर्ख इंसान, तुम हमारे पालतू जानवर हो। उन कमबख्त इंसानों को तुम्हें बुली करने का कोई भी अधिकार नहीं है। जब तक वे यह शब्द कहते रहेंगे वे सभी मारे जाएंगे। वो डेविल जियांग से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो, खुद पर लगाम लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें तो इस पूरी दुनिया में सबसे अधिक सम्मानित और पावरफुल व्यक्ति होना चाहिए। तभी वो दोनों बच्चे वहाँ से यह कहकर भाग जाते हैं, अरे नहीं भागो, फीमेल डेविल आ रही है। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो कि उन बच्चों को डरा कर वहाँ से भगा देती है। बेहतर हुआ कि तुम सभी लोग इसे याद रखो, जो कोई भी इसे आइंदा परेशान करेगा मैं उन्हें तब तक मारती रहूंगी जब तक उनकी माँ उन्हें पहचान नहीं लेती। जिस पर जियांग उसको थैंक्स बोलता है। वो लड़की कहती है, मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे मिलने वापस आऊँगी। जियांग, ये आप सबसे अच्छे व्यक्ति हैं जिनसे मैं अभी तक मिली हूँ। मॉम कहती थी, लड़कियाँ मेरे जैसी नहीं होनी चाहिए। जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैं भी तुम्हारी तरह एक गुड पर्सन बन जाऊँगी और फिर मैं तुम्हारी बन जाऊँगी। ये बोलते ही हमारा एमसी की एकदम से आँख खुल जाती है। जियांग कहता है, अरे सुबह हो गई, परंतु वो लड़की कौन थी? तभी एकदम से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, अभी टाइम क्या हो रहा है, तुम अभी भी नहीं उठ रहे हो? मैं उठ रहा हूँ ग्रैंडपा। जियांग कहता है, आप आज बहुत जल्दी उठ गए, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो भाग्य बताने और क्यूआई पढ़ने के लिए इतनी जल्दी उठता हो, और यदि वे इतनी जल्दी उठ पाते हो तो क्या वे इस प्रकार का काम भी करते? कमबख्त, तुम अभी भी हमारे प्रोफेशन को नीची दृष्टि से देख रहे हो। यदि मेरी एबिलिटी ना होती तो तुम पहले ही मारे गए होते। हाँ, यदि यह आपके लिए नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से आज यहाँ नहीं होता। मैं आपको कपड़े धोने और कपड़े पहनने में मदद करूँगा और हम टहलने के लिए बाहर भी जाएंगे। रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बच्चे, क्या आप दादी वांग को लव लेटर भेजना चाहते हैं, या क्या आप चाहते हैं कि
मैं ग्रैनी साओ के साथ डांस का शेड्यूल तय करूं। मैं आपको जज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम इतने गरीब हैं कि हम आपके आसपास खेलने का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते। ध्यान रखना कि आप पहले आँखों पर पट्टी बांध लें और लकड़ी की छड़ी का उपयोग करें। उन 2 चीज़ों के कारण मैंने अपना जीवन खो दिया। मैंने तुम्हें लगभग 800 बार याद दिलाया है और फिर भी तुम्हें याद नहीं आता। दूसरों को यह ना बताएं कि आप ठीक हो गए हैं। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अगली बार अवश्य ध्यान रखूँगा। लेकिन उन ग्रैनीज के अलावा हमारी शॉप पर और कौन आएगा? फिर जियांग अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हुए कहता है, यह ब्लाइंड फोल्ड और बैसाखी वास्तव में उपयोग करने में अनकंफर्टेबल है। क्या आपने भी धोखा खाया है? तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं, मैं मरने जा रहा हूँ। जियांग एकदम से अपनी पट्टी हटाकर बोलता है, आपने अभी क्या कहा? ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं मरने जा रहा हूँ। तो यह पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी चाहिए तो दबा के कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।